देख सकते हैं जो मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है 20,589 और करंट जो वैल्यू है 18,377। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2,000 रुपया लगाकर किस तरह से जो है म्यूचुअल फंड में आप करोड़ों रुपया बना सकते हैं। तो यह मेरा इन्वेस्टमेंट है और यह प्रूव आपके लिए है, क्योंकि जो हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आप जब तक नहीं देखेंगे कि किस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे कर रखा है। और देख सकते हैं टोटल अभी तक जो रिटर्न दिया गया है वह 10.74%, जो 2,212 रुपया भी निगेटिव है। और यह जो है लॉन्ग विजन के लिए हम यह काम करेंगे, जिसमें से लॉन्ग टर्म मीन्स 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस तरह से यह काम करेंगे। और जो मेरे पास फंड है वह देख सकते हैं सिर्फ जो हमने इन्वेस्टेड कर रखा है वह 5 ही फंड में हमने कर रखा है। और यहाँ पे जो रिटर्न है यहाँ पे निगेटिव में है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है सबसे कम परसेंटेज जो है वह क्वांट स्मॉल कैप में है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 14% नीचे गया है वह स्मॉल। तो ये दोनों स्मॉल कैप है और ये दोनों मिड कैप है और यहाँ पे फ्लैगशिप कैप है एक। तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न किस तरह से बना है और इसमें किस तरह से और भी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, मीन्स पैसा बन सकता है। पहले देख सकते हैं कि ऑल पर अगर क्लिक करते हैं तो यह जो है 17.29%, याद रखिएगा 17.29% मीन्स 17% यह हर साल मिस दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक साल यह कम हुआ है, एक साल ऊपर हुआ है, एक साल नीचे, इस तरह से हर एक साल यह जो फंड है 2000 देख सकते हैं 7 जनवरी 2013 से यह लागू हुआ और अभी तक चल रहा है। मीन्स यह 13 से लेकर के यहाँ पर जो 2013 से लेकर के यह अभी तक 25 तक यह चला। मीन्स 10, 12 या 11 साल में यह जो है वह 17 पॉइंट कुछ % दिया गया है। लेकिन सबसे अच्छा इसमें यह बात है कि 5 साल में अगर क्लिक करके यहाँ पे देखते हैं तो यह 45.72% यह जो है रिटर्न दिया गया है 5 साल में। अगर 5 साल में यहाँ पे कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो यह जो है कितना यहाँ पे जो है हमें मुनाफा मिल सकता है। अगर 5 साल के लिए यहाँ पे एक साल में यह 2% दिया गया है, देख सकते हैं 2% कुछ है। और यहाँ पे 3 साल में यह दिया गया है 77.72, मीन्स 1 लाख का यह बन गया 77,000 रुपया। और यहाँ पे अगर 5 साल पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं 6,57,046 रुपया दिया गया। तो इससे एक बात तो समझ में आता है कि अगर FD में यहाँ पे पैसा रखते हैं 5 साल के लिए तो FD में 7.2% भी 7,200 रुपया मिलेगा ही। तो यहाँ पे अगर 5 साल तक रखते हैं 7×5 35,000 रुपया ही बनेगा। यहाँ पे जो है पैसा 1 लाख का या 1,35,000 रुपया ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे कितना बन रहा है 6,57,046 रुपया, जो यह कंपाउंड होकर बन रहा है। कंपाउंडिंग जो होता है वह देख सकते हैं साल भर में कितना आपका कभी ऊपर कभी नीचे साल भर में, लेकिन ऑल एवरेज यह 17% पर ग्रो हो रहा है। मीन्स 1 लाख का 17,000 रुपया आपको हर साल मिलते आपका कंपाउंड भी हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो कंपाउंड साल भर में होता है उससे भी कंपाउंड होते होते हर एक साल यह इतना सारा पैसा बन जाता है। तो इसमें तो यह हो गया। ऑल पर क्लिक करके हमने उसे 17% देखा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करेंगे, यहाँ पे जो है इसमें कितना पैसा डालकर कितना रुपया कमा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है वह अगर ऑल पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यह 23.29% यह गया। मीन्स इसे 23% समझ सकते हैं। और वहाँ पे था जो 17%। और यह दोनों जो है वह 10-11 साल में ही दिया गया। 2014 में यह लॉन्च हुआ है तो 11 साल 12 साल इसे भी हो रहा है। और उसमें 2013 में वह लॉन्च हुआ था। तो इस तरह से यह भी वर्क कर रहा है। लेकिन उसमें 17% था और इसमें 23% है। तो 7-4 का 7-5 6% का अंतर होता है। देख सकते हैं 7-6-13 मीन्स 23%। यह 6% का जो है वह परसेंटेज में एक गैप अप हो रहा है। वो भी 2013 से है और इसमें जो है वह 2001 साल आसपास में समझ सकते हैं कि किस तरह से ये फंड है जो ऊपर नीचे तो होता है। लेकिन यह कभी भी जीरो आपका पैसा नहीं होगा। अब यहाँ पे 5 साल में देख सकते हैं, अगर 5 साल रखते हैं तो यह 30.45, उसमें कितना था 45% कुछ था, लेकिन 45 मान रहे हैं 45% था है।
क्वांट में, और इसमें कितना है 30% या 5 साल में यह, तो यहाँ पे 15% का यहाँ पे अभी भी लॉस हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यह अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनता है। तो यहाँ पे तो यह समझ में आया। अगर कैलकुलेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर 1 टाइम के लिए करते हैं तो 5 साल में जो है वह 3,77,000 ही बनेगा, और इसमें कितना बन रहा था 6,57,000। तो समझ सकते हैं कितना यह दूना रुपया मुझे देगा। तो हर एक फंड हर एक समय के लिए है। यहाँ पे अगर 1 साल के लिए करते हैं तो यह 19% दे रहा है। अगर FD में रखते हैं तो वो जो मिलेगा वह मात्र 7.2 मिस या 7,000, हमने 7,200 रुपया ही मिलेगा। और यहाँ पे यह 3 गुना मेरा 7/21। समझ सकते हैं कितना अच्छा जो है। आप साल भर के लिए रखते हैं या 5 साल के लिए रखते हैं कि यहाँ पे, और 15 साल 20 साल 25 साल इस तरह के रखते हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि जो 2,000 रुपया जो है वह लगाकर कितना रुपया बनेगा, तो उस पर भी देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2,000 रुपया लगाकर यहाँ पे 17% जो हमने बताया था कि हर एक फंड जो है वह 17% मिनिमम दिया ही दिया है यहाँ पे ऑल एवरेज में। तो 17% ही यहाँ पे लिए हैं। और यह जो है वह 27 साल का यह पीरियड में हमें कितना बना है 1 करोड़ रुपया बना है। 1 करोड़ यहाँ पे 5,15,964 रुपया 27 साल में बना है। समझ सकते हैं। और यही अगर जो हमें 23% दिखा रहा था एक में, तो अगर हम 23% करते हैं तो कितने सालों में यह जो है पैसा बनेगा। तो देख सकते हैं 23% का यह जो है वह हमने यहाँ पे कर दिया है 23%। ठीक है, 23% में अगर यहाँ पे 2,000 रुपया डाल रहे हैं कितने साल में यह, तो 27 साल में यह जो 3 करोड़ बन जाएगा। लेकिन हमें 1 करोड़ ही रुपया यहाँ पे बनाना है, मीन्स रखना है। तो समझ सकते हैं यहाँ पे 22 साल में आपका जो है वह 1 करोड़ बन जाएगा। मात्र 2,000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तब। अब एक और देख सकते हैं कि ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कम जो है वह पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करके यहाँ पे कम टाइम में आपका पैसा कैसे किस तरह से बनेगा, कितना 1 करोड़ कितना दिन में बनेगा, या फिर कितना आपका टाइम लग जाएगा, ईयर लग जाएगा, तो वह देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मात्र 5,000 रुपया लगाकर यहाँ पे 23% के हिसाब से मिस हमने आपको दिखाया था, एक 17% और एक या 23%। तो 23% में 17 साल में यह जो है 1 करोड़ रुपया यहाँ पे आपका बन गया है। ठीक है, 98 लाख यहाँ पे बन गया। मीन्स आप समझ सकते हैं 1 करोड़ रुपया 17 साल में बन गया है। तो यहाँ पे जो पढ़ाई में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कुछ पैसा यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। मात्र जो है वह 5,000 रुपया ही कीजिए, या इससे भी आधा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर 5,000 से भी कम आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, 20 साल मिनिमम आपको देना पड़ेगा। अगर 10,000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उसको भी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन हमने बताया किया गया है। यहाँ पे जो है वह 15,000 हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 15,000 इन्वेस्ट करके यहाँ पे 23% का यहाँ पे ग्रोथ ले करके 13 वर्ष के लिए यहाँ पे यह आपका 1 करोड़ 23,30,726 रुपया बन गया है। लेकिन यहाँ पे जो है आप जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देख सकते हैं 23,000 रुपया 23,40,000 रुपया यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद यहाँ पे 99 लाख रुपया यहाँ पे बना है, और टोटल मिलाकर ये 1 करोड़ 23 लाख रुपया हुआ है। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आपको कम टाइम आपको अगर चाहिए कि मात्र मुझे 5 साल में ही यहाँ पे 1 करोड़ बना लेना है, तो आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वह आपको बढ़ाना पड़ेगा। 50,000 करना होगा, 25,000 करना होगा, 30,000 करना होगा, तब यह जाकर कम टाइम में 1 करोड़ रुपया आपका होगा। और 1 करोड़ बनने के बाद आपको आप सो करके पैसा हर एक महीने SWP कर सकते हैं। तो थैंक यू।